बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश खुर्रम आबाद और सलामत रखिए और ये दुआ भी मेरे हक़ में कबूल हो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर फ़्रेश देखिए, इतने फ्रेश गाजर है और मटर, ये विंटर स्पेशल है देखो। और सर्दियों में ये चीज़ें ना इतनी अच्छी मिलती, तो दिल भर के खा लेना ऐसी चीज़ें, जैसे सब्जियां हो जाए, ये है, बेर है और जाम है, कितनी चीज़ें आती हैं जो विंटर के लिए ख़ास होती। तो चलिए, यहाँ पर मेरे पास गाजर भी आ गए थे। हम लोग रितु बाज़ार से लाए थे, रितु बाज़ार से मेहदीपट्टनम पे जो है वहाँ से मटर और गाजर, ये दोनों चीज़ें लेकर आए। तो यहाँ पर मैं नसरीन को बता रही थी कि नसरीन ये पूरी सफ़ाई कर देना और मटर को भी फ्रिज में रख देंगे और गाजर को भी पूरा अच्छे से वॉश करके पहले उसको पील कर लेना, ऊपर से छील लेना। मिट्टी मिट्टी लगी हुई रहती है और ना इसके जो रहते जड़ें भी लगी हुई रहती, तो पूरा अच्छे से साफ़ करना। नसरीन को मैं बता रही थी। और ये साथ में गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ आया, ये भी रितु बाज़ार से ली मैं। ऑर्गेनिक गुड़ है और वो बिल्कुल केमिकल फ्री गुड़ है। और ज़ीरा भी ख़त्म हो गया था, तो एकदम से याद आ गया, ज़ीरे पे नज़र पड़ी, तो फिर मैं ये भी पैकेट ले लिए। मैं बेटे के साथ गई थी, गाजर और मटर और दूसरी चीज़ें भी लेकर आई हैं। तो मैं नसरीन को यहाँ पर समझा रही थी कि इस तरह से ना छुरी से पूरा साफ़ कर लेना और अच्छे 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लेना। तो वो फिर लेकर चले गए। ये ऑनलाइन देखिए, पाइनएप्पल मंगाए थे ब्लिंकिट से, कटा हुआ पाइनएप्पल। नसरीन को बोल रही थी कि खा के देखो, चख के देखो। तो नसरीन यहाँ पर काम शुरू कर दिए थे। पहले वॉश कर लिए, फिर उसको इस तरह से ना पूरी सफाई कर देंगे गाजर को। और ये इंस्टेंट बनाए जाने वाला है। टाइम इतना कम था और मैं इसको ना मशीन से, जैसे ब्रुकश है उस पर घसने लगाऊंगी तो इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अब मुझे बनाना था इंस्टेंट, तो मैं बोली नसरीन ये पूरे छिलके ना इसके छोटे छोटे पीसेस बनाकर, देखिए गाजर इस तरह से क्लीन करना चाहिए। उसका ऊपर से देखिए कितना निकला है ना, इस तरह से सफाई करेंगे गाजर की। और मतलब कुछ लोग तो ऐसे ही बना देते हैं, बस वॉश करके बना देते, लेकिन गाजर को इस तरह से सफाई करना। देखिए कितना सारा निकला इसका, और ये सब मीठे में जाता, तो इस तरह से नहीं बनाना, अच्छी सफाई करना कोई भी चीज़ की। तो यहाँ पर नसरीन इसके पीसेस बना ले रहे थे। माशाल्लाह से 5 किलो गाजर इतना जल्दी से चॉप हो गए और वो घसने का झंझट ही नहीं रहा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा बनता है, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे बनाना था इंस्टेंट और टाइम भी कम था। तो फिर मैं यहाँ पर चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ। 5 किलो गाजर है, 5 किलो गाजर को मैं हाई फ्लेम पे रखूँगी। पहले अच्छे से पकने दूँगी इसे, और नीचे थोड़ा सा पानी जैसे सूखने लगे तब यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। 5 किलो गाजर के लिए मैं यहाँ 4 लीटर दूध ऐड करूँगी। दूध डालेंगे यहाँ पर 5 किलो गाजर के लिए, क्योंकि खोवा भी डालना है। अगर खोवा नहीं डालते तो जैसे हम 5 किलो गाजर ले रहे तो फिर 5 लीटर ही दूध जाता। तो इस तरह से बनता परफेक्ट गाजर का हलवा। तो यहाँ पर मैं 4 लीटर है दूध और 5 किलो है गाजर, और इतना जल्दी चॉप हो गए। बस ऐसा लगा कि गाजर का हलवा तो बस यूं मिनटों में बन गया। बस ये था कि हाई फ्लेम पे इसे पकाना था, पकाने का टाइम ही जाता है इसका बस, और चमचे को लगातार चलाना चाहिए और इसे ना कंटिन्यूसली चलाना है।
थोड़ा भी दाग लग गया तो पूरा गाजर का हलवा आपके खाने के लायक नहीं रहता। यहाँ पर मैं यहाँ पे डालेंगे इलायची, छोटी इलायची जो हरी वाली आती ना, उसकी खुशबू ज़बरदस्त आती। तो इलायची है, हरी इलायची यहाँ पर मैं 15 से 20 लेकर मोटा दरदरा सा पीस के इसमें ऐड किया है। और पकते हुए अगर इलायची डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो आता है एकदम लाजवाब। अब यहाँ से हाई फ्लेम पे इसी तरह से पकाते जाएंगे, फ्लेम को कम नहीं करेंगे। और आप इधर उधर बिज़ी भी मत होना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हटे ना तो आपका मीठा चली गया समझना, क्योंकि दाग की दो वो पहले आती इसमें। फिर यहाँ पर 1 किलो घी है और कुछ ड्राई फ्रूट्स है, यहाँ पर काजू बादाम और किशमिश है, किशमिश भी इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से लिए काजू बादाम और किशमिश और घी है जो मेन इंग्रेडिएंट होता है। पहले मैं ना काजू बादाम को मैं थोड़ा मोटा मोटा ही रखूँगी, एक में से 2 टुकड़े करके रखी हूँ मैं। और यहाँ पर पैन में घी गरम करेंगे और जैसे ही घी गरम होगा उसमें डालेंगे काजू बादाम और किशमिश। और ना हाई फ्लेम पे भी इसे फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है काजू बादाम को, नहीं तो कड़वापन आ जाता है इसका। हल्का सा करेंगे और स्लो फ्लेम पे करेंगे इस तरह से। हल्का सा करने के बाद मैं फ्लेम ऑफ करके इस तरह से छोड़ दूँगी। दूध अच्छे से सूखने लगा, देखिए पूरा कम हो गया दूध। और ये भी पहले चेक कर लेना कि गाजर गला या नहीं। जैसे ही गल गया और दूध अच्छे से सूखने लगे, कम होने लगे, तो तब यहाँ पर हम शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर तो आप अपने टेस्ट से डालिएगा। यहाँ पर मैं 1.5 किलो शक्कर ऐड करी हूँ। 1.5 किलो शक्कर से एकदम परफेक्ट बना। और यहाँ पर है खोवा है, खोवा मैं 1 किलो के करीब यहाँ पर मैंने खोवा लिया है, 1 किलो ही है। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और खोवा जितना जाएगा ना उतना मज़े का हलवा बनेगा। कोई भी चीज़ हो ना दिल खोल के डालिएगा, थोड़े सा अगर आप कम कर देंगे ना, हाथों को रोक देंगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। बनाने का भी एक तरीक़ा होता है। तो यहाँ पर खोवा भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, नीचे ऊपर करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर खोए को भी दाग पकड़ लेगा। तो इस तरह से हम मिलाते जाएंगे। आप चाहे हलवा बनाओ, बिरयानी बनाओ या सिंपल सा रोज़ का खाना जो भी बनाते हैं ना, अगर आप प्यार से दिल से और बस खिलाने की ख्वाहिश रख के जब बनाते ना, तो फिर अल्लाह ताला जो मज़ा देता है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। अब यहाँ भी ये दूध अच्छे से पकने लगा, जो थोड़ा सा रह गया था उसमें खोवा भी चले गया। और यहाँ पर एकदम से हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे, अच्छे से ड्राई करेंगे। और गाजर का कलर लाने के लिए, गाजर के हलवे को गाजर का कलर देने के लिए रेड फूड कलर ऐड करेंगे। ये तो ऑप्शनल है, कलर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर डालना इसलिए होता है कि क्योंकि दूध और खोए की वजह से जो गाजर का ओरिजिनल कलर रहता है वो कम हो जाता, इसलिए हम फूड कलर डाल के इसका ओरिजिनल कलर देंगे। देखिए कितना उस पे से ना ये दूध की ना मलाई जमने लगी और कितना अच्छा, देखो एकदम से मुंह में पानी आ रहा था बनाते वक्त, इसका खुशबू और खोए का, दूध का, और जो मज़ा आ रहा था ना। अभी तो इसमें और कुछ चीज़ें डालना है। अब जैसे जैसे मिलाते जाएंगे, इसको सुखाते जाएंगे। और मेन ये होता है कि इसकी भुनाई करना, आप जितना भुनोगे ना उतना आपका हलवा बनता लाजवाब। खाने वाले तो बस जो 4 लीटर इसमें दूध गया ना उसका भी खोवा बन जाता, जो खोवा डालते उसका भी एक अलग टेस्ट आता। अब यहाँ पर हम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और उसमें भी घी है इतना सारा, वो घी भी ऐड करेंगे। फिर ऊपर से अलग भी घी डालेंगे, लेकिन जो फ्राई किए थे ड्राई फ्रूट्स उसका भी घी इसमें चला गया। और जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे घी को ऐड करते जाना है। तो और भुनाई करते वक्त घी मेन होता है और उसी से हलवा बनता है परफेक्ट एकदम से। अब ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से मिक्स हो गए और यहाँ पर घी डालेंगे, दिल खोल के डालेंगे।
हलवे में ना लास्ट मोमेंट पे घी का बड़ा कमाल होता है। घी काम करता है ज़बरदस्त, हलवे को जो मज़ा देता ना वो घी का फ्लेवर होता है। डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और उसे भूनते जाएंगे। तो 1 किलो की बॉटल है वो, और उसमें अब कितना जाता है, अब मैं ऐसा नहीं कि एकदम से उंडल दूंगी, लेकिन आराम आराम से भूनते जाऊंगी और डालते जाऊंगी। तो इस तरह से क़रीब 1 किलो घी गया, 800-900 ग्राम घी गया उसमें। तो इस तरह से डालेंगे घी, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और खोए का जो मज़ा आ रहा था, मैं जैसे चख रही थी ना, बस दिल चाह रहा था कि खाते जाऊं। और यहाँ पर देखिए फिर मैंने घी ऐड किया है, इस तरह से डालते जाएंगे और करते जाएंगे भुनाई उसकी। और ड्राई फ्रूट्स का भी जो मज़ा आ रहा था, खोए का, दूध का, हर चीज़ का, तो मज़ेदार हलवा बना था। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मेन होता है अब भुनाई करना। बिल्कुल इतना भुनना है, इतना भुनना है कि इसका जो ढीलापन है ना गाजर का, जो लूज़ लूज़ दिखता ना, तो वो एकदम से ड्राई हो जाए तो समझना कि हमारा गाजर का हलवा बन गया ज़बरदस्त और दानेदार बना था, क्योंकि इसको हम चॉपर में डाले थे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी ऐड किया है। तो क़रीब 800-900 ग्राम था। जैसा 100 ग्राम, कुछ 1 किलो में से कुछ 100 ग्राम बचा था। इस मैं 1 किलो के इस तरह के डब्बे में मंगा के रख लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 किलो थे, 3 डब्बे थे मेरे पास घी के। तो अभी मैं एक निकाली हूँ, और मुझे आके क्या कुकिंग करना है वो भी बताऊँगी। सारा घी का बनाऊँगी आज, और एक घी के पकवान। तो इस तरह से मैं बनाई हूँ गर्मा गर्म विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। ये मेरे बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट है। बस उनका ये रहता है कि खाना कम हो जाता, सिर्फ हलवा लेते रहते, खाते रहते फ्रिज में से निकाल निकाल। अब यहाँ पर ना मैं फ्लेम को एकदम से स्लो करके ना इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। बिल्कुल स्लो करके छोड़ना है। और यहाँ पर मैं ढक्कन भी इस तरह से ढक के छोड़ दूँगी स्लो फ्लेम पर। फिर 10 मिनट के बाद इसे मैं बताऊँगी कि ऊपर से कैसे ऐड करते। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट के बाद निकाल के ना यहाँ पर एग्जैक्ट पाव किलो घी ऐड किया है। ये अलग घी है, जो मैं डाली थी ना वो डब्बे वाला, वो घी का टेस्ट अलग था। तो फिर मैं ये अलग से मंगाई हूँ जो घर का बना हुआ था, ख़ास इसके लिए मैं मंगाई थी। ऊपर से इस तरह से घी डालेंगे, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी खोवा, जो लास्ट में डालना है। तो इतना मज़े का बनता ना इस तरह से। अगर ये तरीके से बनाएंगे ना, तो पहले मेरा घी गया 800 ग्राम के क़रीब, जिसे आधा किलो से ज़्यादा, 100 ग्राम, 1 किलो को 100 ग्राम कम। फिर 1 किलो के क़रीब गया खोवा। तो फिर यहाँ पर मैं पाव किलो अलग से 250 ग्राम घी ऐड किया है ऊपर से, जो कि लास्ट में डालना है इस तरह से। और खोवा भी इस तरह से डालूँगी। अब यहाँ पर ना मैं अच्छे से मिक्स करके घी और खोवा जो मैं ऊपर से एक्स्ट्रा ऐड करी हूँ ना, ये डालने के बाद इसे मैं फ्लेम बंद करके ढाँप के रख दूँगी। अब यहाँ पर फ्लेम को ऑन नहीं करना है, क्योंकि खोवे का और मज़ा लेना है, घी का भी और मज़ा लेना है। मैं जो विंटर का हलवा बनाई हूँ, गाजर का हलवा, इसमें मैं रच के घी ऐड करी हूँ, घी डाली हूँ, रच के मैं इसमें खोआ डाली हूँ, शक्कर, ड्राई फ्रूट और दूध, घी, हर चीज़ रच के गई है। तो इतनी मज़े तो फिर हलवा आप सोचिए कि कितना मज़े का बनाऊँगा, बस मुंह में रखे तो बस। बच्चों का फेवरेट, हस्बैंड का फेवरेट, और हर किसी का होता है भाई। गाजर का हलवा तो हर किसी को पसंद है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सबका फेवरेट रहता। बस इस तरह से बनाएंगे ना तो फिर मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। विंटर का मज़ा आ जाएगा इस तरह का अगर हलवा खाएंगे तो। चलिए फिर गाजर का हलवा रेडी हो गया, ठंडा भी हो गया था। इसको मैं अब डब्बों में पैक करूँगी। कैसी पैकिंग करती हूँ मैं बताती हूँ। और इस तरह से मैं डब्बों में भर के इसको पैक करूँगी, और पैकिंग करके मेरे को कहाँ भेजना है मैं आपको बताऊँगी वो भी आगे। इस तरह से पैकिंग करते जाऊँगी और मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से जम जाए और मुझे भेजने के लिए भी आसानी हो।
तो इस तरह से मेरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग। इस तरह से मैंने पैक किया है। फिर मैं अब दूसरी रेसिपी बनाऊंगी और जल्दी जल्दी करना था, तो इस तरह से मैं पहले गाजर के हलवे को पैकिंग कर दी, ठंडा हो गया था। ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो यहाँ पर इस तरह से मैं पैक करके रख दी हूँ फ्रीज़र में। अब साथ ही साथ जैसे मैं फ्रीज़र में रख दी हूँ, गोश्त भी धोकर रेडी था। यहाँ पर मैं कीमा बनाऊँगी, चॉपर वाला कीमा बनाऊँगी। ये 1 किलो के करीब जो है गोश्त, और इसको मैं अच्छे से वॉश करके इसमें अदरक लहसुन हल्दी नमक मिर्ची और प्याज, थोड़े से हरे मिर्चियाँ और कोतमीर पुदीना, आप सारी चीज़ें ना आप अपने टेस्ट से डालना, सिर्फ मैं तरीक़ा बता रही हूँ। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें। अदरक लहसुन तो मैं कुटा हुआ डाली। अब यहाँ से 15 से 20 मिनट इस तरह से मैं रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद चॉपर में गोश्त को इस तरह से ऐड करूँगी। और ये रमज़ान में भी बहुत अच्छा लगता है, सहरी स्पेशल के लिए भी इस तरह से ज़रूर बनाना। ये कीमा तो इतना मज़े का है, ये मेरे बाबा का भी बहुत फेवरेट था। तो कुटा हुआ कीमा बोलते हैं। और आजकल तो अब कूटने वाली चीज़ें नहीं रही, चॉपर आ गया उसकी जगह, तो फिर चॉपर में इस तरह से डाल लेंगे। इंशाल्लाह मैं वो कूटने का जो सिलवट्टा रहता ना, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर ख़रीदूँगी, इंशाल्लाह आपके ज़रूर लाऊंगी। तो इस तरह से गोश्त ज़बरदस्त चॉप हो गया, इसमें सारी चीज़ें आ गई थी। अब डालने की तो कुछ ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल चॉप हो गया था। और ये कीमा बनता इतना मज़े का, और मेरे हस्बैंड का तो ऑल टाइम फेवरेट है। मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। मैं इस तरह का देखिए, प्याज है, हरा धनिया पुदीना हरी मिर्ची, और इस तरह से आप अपने मिर्ची नमक तो आप अपने टेस्ट से डालिएगा। अब मैं ये कीमा ना घी में बनाऊंगी, प्योर घी में बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं डालूंगी घी, और घी भी आप अपने टेस्ट से डालिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा ही ली हूँ। जैसे ही घी गर्म होने लगा, चॉप करा हुआ कीमा, जो कुटा हुआ कीमा भी बोल सकते हैं इसको, इस तरह से डालेंगे। हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से भुनेंगे, इतना भुनेंगे कि इसकी खुशबू महकने लगे, इस तरह का बनाएंगे। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करी हूँ, मुझे लगा कि थोड़ा सा नमक जाएगा, क्योंकि मैं पहले कम डालती हूँ। और इस तरह से हम घी में फ्राई करेंगे। यहाँ पर मेरे पकवान ना पूरे घी में हो रहे थे, लाजमी हलवे में तो घी जाता ही जाता, लेकिन कीमे में भी मैं घी से ही बनाऊँगी। और इसका पानी भी रिलीज़ हो रहा था, इसी पानी में अच्छे से पकाएंगे। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, ताकि कीमा भी अच्छे से गल जाए और इसका कच्चापन भी चले जाए। इस तरह से मैं डालूँगी। और तो इस तरह से मैं अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी, आधा कप से भी थोड़ा पानी इसमें डाल के मैं स्लो फ्लेम पर रख दी, ताकि कीमे में भी नरमी आ जाए और इसका कच्चापन भी चले जाए। और जैसे ही पानी सूखने लगा, फिर मैं यहाँ पर ढक्कन को हटाकर इसमें अच्छे से भूनूंगी। और अब यहाँ पर इतना भूनना है कि इसमें से घी रिलीज़ होने लगे। आप ऑयल से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर ख़ास थोड़ा टेस्टी बनाना था भाई मियाँ के लिए, तो इसलिए मैं घी ऐड करी हूँ। तो इस तरह से जैसे घी की अच्छे से भुनाई हो गई और घी सेपरेट होने लगा, अच्छे से पानी भी सूख गया। अब इसमें सारी चीज़ें परफेक्ट थे माशाल्लाह से। घी रिलीज़ होने लगा, इसका मतलब है कि कीमे की अच्छे से भुनाई हो गई। और मैं यहाँ पर डालूँगी 1 लेमन का जूस, लास्ट में डालेंगे। और डाल के मिलाने के बाद इसे मैं ढक कर रख दूँगी, ताकि लेमन का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब मैं कीमे को साइड में रख के, यहाँ पर है 1 किलो गोश्त, जो कि साफ़ है, बिल्कुल चिकना वाला नहीं है। यहाँ पर प्याज है, गरम मसाला, अदरक लहसुन और मिर्ची नमक, हरा मसाला, हरी मिर्ची पुदीना धनिया सब डाल के इसमें पानी डालेंगे, चने की दाल भी डालेंगे और बनाएंगे परफेक्ट शामी शामी बनाएंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी भी ऐड करूँगी, ताकि गोश्त में भी ना घी का अच्छा सा फ्लेवर जाए, क्योंकि ये मेरे मियाँ के लिए बन रहे सारी रेसिपीज़ मैं स्पेशल मियाँ के लिए बनाई हूँ। और चने की दाल डालने के बाद इसे गलाने के लिए रख दूँगी, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। शामी का गोश्त गलने तक ना मैं बाहर आ गई थी। देखी तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो मैं मंगाई थी वो रखे हुई थी। जैसे रोट है, मेरे मियाँ के लिए मैं मंगाई हूँ, उस्मानिया बिस्किट है, और है अजमेरी कलाकंद के 2 डब्बे सुभान बेकरी से मंगाए। तो इस तरह से बाहर जाने वाली चीज़ें यही होती है। और
इन लोग ज़्यादा पसंद भी यही करते। यहाँ पर ये हमारे अल्फ़ा है जो कि हमारे एरिए में है, अल्फ़ा स्वीट्स। यहाँ की अजमेरी कलाकंद ना इतने मज़े की रहती है और ऑल टाइम मेरे मियाँ को यहाँ की पसंद आती। तो यहाँ से हम लोग लिए अजमेरी कलाकंद के 2 डब्बे 1-1 किलो के, और इसमें है उस्मानिया बिस्किट, उसमें है सुभान बेकरी के रोट। तो ये सारा सामान जा रहा हमारे मियाँ के लिए, हस्बैंड के लिए, जो कि दुबई में है। और अक्सर मेरे वीडियो में पूछते मेरे व्यूवर्स कि आपके मियाँ क्या करते, कहाँ रहते। तो मेरे मियाँ रहते दुबई में, यूएई में, वहीं पर, और उनके लिए ये सारा सामान जा रहा। तो सारी चीज़ें आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मैं उनकी और शॉपिंग भी करी थी, जो कि मैं पैक कर दी थी और वो वीडियो नहीं बना सकी मैं। तो इस तरह से बाहर जाते, ये बाहर वालों के लिए बहुत पसंद के रहते। और कुछ अचार भी मंगाए थे और अभी वो आना था, तो जो आ गए वो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। और जैसे कपड़े दूसरी चीज़ें हैं ना, वो तो पैक हो गए थे सारी चीज़ें। तो हमारा शामी का गोश्त भी गल गया होगा, तो मैं जाकर चेक कर लेती हूँ। और ये सामान भी आ गया था, इसको भी मैं अच्छे से पैक करूँगी ताकि बिस्किट ना पूरे खुल के गिरे नहीं, और जो अजमेरी कलाकंद है वो भी लीक ना हो। तो यहाँ पर मैं चेक कर ले के रख दी थी और पैक करके भी। तो यहाँ पर हमारा शामी का गोश्त अच्छे से गल गया। अब ऊपर से डालेंगे इसको, मैं बारीक सा फाइन सा चॉप कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। और ऊपर से ना शामी बनाने से पहले हरा धनिया और पुदीना ऐड करूँगी, तो क्योंकि ना इसकी खुशबू अच्छी आती शामी में। तो पहले तो पकाते वक्त भी डाले थे, गोश्त गलते वक्त भी हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना सारी चीज़ें डाले थे। अब ऊपर से भी इस तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे। अब जल्दी जल्दी बना के रखेंगे शामी। शामी अभी फ्राई नहीं करूँगी, शामी का शेप देकर यहाँ पर प्लेट में रख दूँगी ताकि थोड़ी सी हवा लग जाए। अगर हवा लगी, शामी का शेप देने के बाद एकदम से फ्राई नहीं करेंगे। अगर जैसे ही अगर तेल में डालेंगे ना, शामी टूट जाती, फिर वो क्रिस्पी जो बनते ना वो नहीं बनते। अच्छी सी कड़क सी शामी मज़े की बनाने के लिए इसे इस तरह से रख देंगे। ताहरी की तो रेसिपी नहीं दूंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर बन रही थी ज़बरदस्त ताहरी। अब यहाँ पर मुझे मीठा ना सर्व करना था, गाजर का हलवा, और इसमें घी देखिए कैसा निकला। घी इस तरह से घी डालना है, और घी जितना रहेगा ना, आपको और एक बार बता रही हूँ कि घी जितना डालेंगे ना उतना मज़े का आपका हलवा बनकर रेडी होगा। तो ये होता है ओरिजिनल परफेक्ट हलवा। तो यहाँ पर खीमा भी जो मैं बनाई थी ना वो भी ठंडा हो गया था। इसको भी एक डब्बे में भर के ना फ्रीज़र में रख दूँगी। पैक अभी नहीं करूँगी क्योंकि इसके ऊपर से कुछ और चीज़ें रखना है। कीमे के ऊपर मैं क्या रखती हूँ आगे वीडियो में ज़रूर देखिए। तो हमारी तैयारी हो गई थी ज़बरदस्त ताहरी। और देखिए अब शामी फ्राई करना है। अब मैं एक एक करके सारे शामी फ्राई करूँगी। और देखिए कितने परफेक्ट शामी बने थे और इतने मज़े के बने थे। इसमें मिर्ची, नमक, गरम मसाला और चने की दाल, सारी चीज़ें इतने परफेक्ट थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब यहाँ पर मैं पैन में डालूँगी घी, और घी को अच्छे से मेल्ट होने के बाद घी में ही फ्राई करूँगी सारी चीज़ें। और शामी को भी इस तरह से सारे शामी को फ्राई करूँगी, और अच्छे से करना है, कच्चापन नहीं रहने देना है, और क्रिस्पी होना शामी इस तरह से बनाएंगे। और सारे शामी बन के रेडी हो गए थे, ताहरी भी बन के रेडी हो गए थे। और ताहरी तो मैं सबके लिए सर्व करी हूँ, और कीमे के ऊपर मैं ना फॉइल में इस तरह से शामी को मैं जमाई हूँ ठंडे करके। पूरे ठंडे हो गए थे अच्छे से, जैसे इसका पूरा भाप निकलने के बाद इस तरह से मैं पैक करी हूँ सारी चीज़ें। नीचे ना ये डब्बे में नीचे कीमा है, फिर फॉइल पेपर रख के, फिर ऊपर से मैंने शामी इस तरह से रख के, फिर मैं इसको अच्छे से पैक करूँगी। और इसको भी मैं डीप फ्रीज़र में रखूँगी कुछ देर के लिए ताकि ये सेट हो जाए, जम जाए। तो इस तरह से मैं पैकिंग करी हूँ। पानी कितना एक मग भी नहीं लगता है। सारी पैकिंग हो गई थी, और यहाँ पर हम लोगों का डिनर भी हो गया था। फैमिली, मेरे पूरी फैमिली वाले आए थे।
अच्छा, तो मैं बताती हूँ कि मेरे इतनी जो आज कुकिंग हुई ना क्यों हुई। और ये सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड के लिए भेज रही थी। और बेकरी से भी आ गए थे, सुबहान बेकरी से बिस्किट्स आ गए थे और रोट, खलाखन, अजमेरी खलाखन, सारी चीज़ें आ गए थे। कपड़े भी आ गए थे उनके। और ये पकवान जो मैं स्पेशल डिशेस बनाई हूँ ना, ताहरी, गाजर, ख़ीमा और शामी, ये सारी चीज़ें मैं अपने मियाँ को, खान साहब को भेज रही थी। और सारी चीज़ों की पैकिंग भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और आप सबको मेरा ये व्लॉग और मेरे मियाँ को भेजना कैसा लगा है ज़रूर बताना। मेरा सुबह से ना पूरी रात हो गई थी, जैसे 4 बजे फ़्लाइट थी। तो मेरा पूरी मतलब मेरा जो काम था ना, मेरा सुबह से लेके पूरा रात के 4 बजे तक मेरा ये काम रहा। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।